नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिंह और मेरे साथ हैं आज रवि जी। तो रवि जी, आज भी हमारे कुछ सवाल हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो डेली रूटीन में जो हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग कलर का, क्या ये रंगों का भी प्रभाव पड़ता है क्या, मतलब आम जीवन में? आज इस पे कुछ बताइए। जी, पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को, मैं आप सबको और आप सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। राजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है रंगों के बारे में। दरअसल हम सब डेली रूटीन में किसी न किसी कलर के कपड़े तो पहनते ही हैं, किंतु हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इन रंगों का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि ये जो 7 रंग बताए गए हैं, एक्चुअली रंग 7 ही होते हैं। जी। सप्ताह के 7 दिन, जी। सातों दिनों के अलग अलग 7 रंग होते हैं। जी। अब आप देखेंगे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का आप कलर देखें तो 7 रंग उसके होते हैं। इसी का सिंबल है कि हमारे ऋषियों ने सिंबॉलिक तरीके से हमें समझा दिया कि सूर्य के 7 घोड़े हैं। अब आप सोचिए कि सूर्य एक ग्रह पिंड है, वो घोड़े पर सवार होकर कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक्चुअली घोड़े नहीं, वो कलर्स हैं। 7 कलर्स, 7 रंग, यानी रेनबो, इंद्रधनुष जिसके 7 रंग होते हैं। लेकिन इन 7 रंगों में सफेद और काला यानी ब्लैक एंड व्हाइट का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें आते ही नहीं 7 रंगों में। अच्छा। 7 रंगों में व्हाइट और ब्लैक नहीं आता। तो फिर ये क्या है? एक्चुअली व्हाइट कलर हमारी पॉजिटिविटी को दर्शाता है, पॉजिटिव साइन है। और ब्लैक कलर नेगेटिव साइन है। ब्लैक कलर मतलब रात, व्हाइट कलर मतलब दिन। ये दिन और रात की तरह तो है। जब भी कोई मीटिंग हो या कुछ वैसा विशेष काम हो तो क्या ब्लैक कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं कहा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसका ही महत्व है, क्योंकि 7 रंगों में तो आते ही नहीं। ये तो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। अब आज का युग क्या, हम किस युग में जी रहे हैं? हम जी रहे हैं कलयुग में। इस कलयुग का राजा कौन? राहु। राहु का कलर क्या? ब्लैक। तो हमें अगर जीवन में सक्सेस होना है तो हमें इस युग में, कलयुग में, ब्लैक कलर यूज करना ही पड़ेगा। ये डिप्लोमेटिक कलर है। आप अगर किसी के सामने एकदम सीधे साधे बनकर जाएंगे तो आपको बेवकूफ समझा जाएगा। और आप जितना अपने आप को स्मार्ट बनाकर लेकर जाएंगे, सज धज कर जाएंगे, उतना आपको अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो किसी काम को मैनिफेस्ट करना हो या मीटिंग में जा रहा हो तो ब्लैक कपड़ा ज्यादा इम्पैक्ट देगा, ऐसा मानना है आपका? ये भी गलत है। तो हर जगह नहीं पहन सकते। फिर इस पे भी डिपेंड करता है आप किस काम से जा रहे हैं, किस चीज के लिए जा रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, नौकरी पाने के लिए, तो क्या मतलब कलर उसको पहनना चाहिए? हाँ, अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि सफेद रंग शुभता का प्रतीक है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। ब्लैक कलर निगेटिविटी का प्रतीक है। जहां आपको अपना वर्चस्व जमाना है, जहां बॉस होते हैं, वहां आप ब्लैक कलर पहनकर जाएंगे तो आप किसी के ऊपर रूल करेंगे। लेकिन जहां आपको अपनी एनर्जी, अपने स्टेमिना, आपको अपनी क्वालिटी प्रूफ करनी है, वहां व्हाइट कलर पहनकर जाइए, सफेद रंग। उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगा। इसलिए मैक्सिमम इंटरव्यू के लिए या बच्चों को जो एग्जाम देने के लिए जाना होता है, हम उन्हें गाइड करते हैं कि ऐसे बच्चों को मैक्सिमम व्हाइट कलर के कपड़े वेयर करना चाहिए। आप देखिए, माता सरस्वती सफेद रंग पहनती हैं, सफेद आसन उनका होता है, उनका वाहन भी हंस है, सफेद, व्हाइट। तो यूजुअली ज्यादातर अगर पैसों को अट्रैक्ट करना हो, तरक्की करना हो, तो किस कलर का हम ज्यादातर यूज करें डेली रूटीन में? सफेद रंग पहले बता चुका हूं मैं कि ये किसी ग्रहों से इसका ताल्लुक नहीं होता, किसी ग्रह से ताल्लुक नहीं होता। किसी भी ग्रह का ये रंग नहीं है। ये दिन और रात की तरह है, निगेटिव पॉजिटिव की तरह है। अब आप देखें तो हमारे जितने राजनेता, पॉलिटिशियंस होते हैं, मैक्सिमम व्हाइट कलर ही पहनते हैं, हमेशा सफेद कलर ही पहनते हैं। और वो कितने धनवान हैं, कितने प्रसिद्ध हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे बिजनेसमैन को देखते होंगे, मैक्सिमम व्हाइट कलर के कपड़े यूज करते हैं। उससे क्या होता है, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव फ्लो उनके अंदर आता है। क्योंकि वो बिजनेस करने जब आप जाते हैं तो बड़े पोलाइट होते हैं। आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो बड़े विनम्र भाव से, अकड़ के नहीं। लेकिन आप ब्लैक कलर कहां पहनते हैं? जहां आप देखिए, किसी बाउंसर को आप देखिए, कोई बाउंसर होता है, ब्लैक कलर पहनता है, जहां उसको पावर दिखानी है, एनर्जी दिखानी है, वहां पे जहां आपको अपनी शक्ति प्रूफ करनी हो, ब्लैक कलर, ब्लैक यूज कीजिए। लेकिन जहां आपको हम्बलनेस दिखानी है, विनम्रता दिखानी है, जहां लोगों से आपको मिलजुल कर काम लेना है, प्यार से काम लेना है, व्हाइट कलर पहनिए। जहां आपको कूल माइंड से काम करना है, व्हाइट कलर यूज कीजिए। और रेड कलर है या बाकी जो कलर है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब बाकी जो 7 कलर होते हैं वो हमारे 7 ग्रहों के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अब उसमें से हो सकता है कि किसी की जन्म कुंडली के हिसाब से उसके कोई नेगेटिव ग्रह हो तो उसके लिए लाल कलर शुभ नहीं होगा, तो नहीं पहनना चाहिए। किसी के लिए हो सकता है कि लाल कलर बहुत ही शुभ हो तो पहन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी का मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, उनको रेड कलर पहनना चाहिए, लकी कलर है उनका। लेकिन यही चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा किसी का मिथुन लग्न हो, किसी का तुला लग्न हो। अगर वो रेड कलर पहने तो बड़े परेशान रहेंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी।
तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कुंडली टू कुंडली, किसकी कुंडली कैसी है, उसमें ग्रहों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। जहां तक सफेद रंग की बात है, अब मैक्सिमम जो लोग बड़े स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्हाइट कलर पहनते हैं। इससे क्या होता है, शुभता आती है, उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज आपने नोटिस किया होगा, हम अक्सर किसी की मैयत में जाते हैं, किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा में जाते तो हैं, वहां भी व्हाइट पहनते हैं, व्हाइट कलर पहन के जाते हैं, ब्लैक नहीं पहनते। व्हाइट क्यों पहनते हैं? इसलिए कि व्हाइट एक ऐसा पॉजिटिव कलर है। हम किसी की मैयत पे जा रहे हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार कई आत्माएं उसके कांटेक्ट में होती हैं, आसपास होती हैं, कई मृत आत्मा उसके साथ होती हैं दृश्य रूप में, जिसे हम देख नहीं पाते। क्यों कि आत्मा वायु रूप में होती है, हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन आत्माएं हमें देख रही होती हैं। अब ब्लैक कलर चूंकि एक नेगेटिव कलर है और भटकती हुई आत्मा भी नेगेटिव एनर्जी की है, वो तुरंत अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जो डेड बॉडी होती है उसको भी व्हाइट कलर के कफन डालते हैं, ब्लैक नहीं डालते, दूसरा कोई कलर नहीं डालते, व्हाइट कलर डालते हैं। कई बार आपने सुना होगा किसी केस में कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और जब उनको जलाने लेकर जा रहे थे तो वो उठ खड़े हुए, बोले कि मैं तो वापस आ गया, मैं तो गया था भगवान जी के पास, यमराज के पास, उन्होंने वापस भेज दिया, इसका टाइम पूरा नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली वो मर ही चुका होता है। अब होता क्या है कि हमारे जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे नाक है, आंख है, कान है, मुंह है, इसके अंदर अगर हम किसी चीज से उसको पैक नहीं करते हैं, खुला रह जाता है, तो भटकती हुई आसपास की जो आत्माएं होती हैं उसके बॉडी में एंटर कर जाती हैं और उसके शरीर को अडॉप्ट कर लेती हैं। अब उसके बाद कई लोगों ने नोटिस किया कि जब व्यक्ति वापस मरकर जिंदा हुआ, उसके व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गए हैं, उसकी एक्टिविटीज अलग हो गई है, बिल्कुल होगी, क्योंकि व्यक्ति तो रहा नहीं, वो तो चला गया, उसकी आत्मा चली गई, वो चला गया। अब उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आकर बैठी है उस शरीर पे, इसलिए उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। तो क्या करते हैं, जैसे किसी की मृत्यु होती है, उसके मुंह में, नाक में, कान में तुरंत कापूस भर दिए जाते हैं ताकि कोई दूसरी आत्मा एंटर ना कर जाए उसके अंदर। इसीलिए डेड बॉडीज के ऊपर व्हाइट कलर से उनको बिछा के ढक दिया जाता है ताकि कोई निगेटिव एनर्जी उसको पकड़ ना ले, उसके अंदर समा ना जाए। तो अमूमन तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि व्हाइट कलर ही हम ज्यादा यूज करें बिल्कुल मैक्सिमम, इससे किसी भी तरह की नजर बाधा हो, किसी भी तरह की तंत्र प्रेत बाधा हो, आप किसी ऐसे जगह रहते हैं जहां आपको डर लगता हो, व्हाइट कलर पहनिए, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, नेगेटिव जहां पे एरिया हो, जैसे शमशान है या कोई ऐसी जगह जहां पे आपको डर लगता हो, ब्लैक कलर बिल्कुल मत पहनिए। उससे क्या होता है, निगेटिव आत्माएं आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, आपके करीब आने लगती हैं। इसलिए व्हाइट कपड़ा ही। हाँ, बाकी कलर्स के बारे में मैंने बता दिया कि वो ग्रहों के हिसाब से चलता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज है। एक रिसर्च में पाया गया कि मैक्सिमम जो रोड पे एक्सीडेंट होता है या जिस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, उस वक्त व्यक्ति ने रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन पहना होता है। तो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आप कभी भी घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें रेड और ब्लैक इकट्ठा एक साथ ना पहने। जैसे आपने ब्लैक पैंट पहन लिया, ब्लैक पैंट और रेड शर्ट, या आपने व्हाइट कलर का पैंट पहन रखा है और ब्लैक कलर का आपने शर्ट पहन लिया, रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है ये शनि और मंगल को एक्टिवेट करता है। और जन्म कुंडली का एक फॉर्मूला है, ज्योतिष का एक फॉर्मूला है कि शनि और मंगल जहां एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिस घर में बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, उस हाउस से रिलेटेड बड़ी दुर्घटना होती है। और अगर अष्टम घर में, छठे घर में अगर ये योग बन जाए, शनि और मंगल का योग, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि दुर्घटना में इनकी जान भी चली जाती है, डेथ हो जाती है। तो जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती न करें कि लाल और काला, रेड और ब्लैक कलर एक साथ कभी ना पहनें, कभी ना करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस कपड़ों के कलर की जानकारी देने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सब अब व्हाइट कपड़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा पहना करेंगे। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और कभी भी आप रवि शेखर जी से कांटेक्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगली बार नई जानकारी के साथ, कुछ नए सवाल के साथ। नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमस्कार।